उठो चले, मैं खुश होया जगों में मुँह आँखों लगे, कि लाओ खुदा मुझे घर चलिए। तो खुदावन हर वक्त तैयार रहता है, उसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, उसके हाथ हमेशा उठे रहते हैं कि कब कोई मेरा बच्चा आएगा, मुझसे मिलेगा, मुझसे बातचीत करेगा और आशीष और बरकत हो पाए। खुदा जो है वो आसमान और जमीन का मालिक है, इसे जानना जरूरी है। सुबह शाम उसके हैं। अगर वो चाहता तो आज की सुबह हमारी जिंदगी में ना हो, लेकिन उसका चाहना, उसकी चाहत है कि आपकी जिंदगी में रोज एक नई सुबह, उसकी चाहत है कि आपकी जिंदगी में भरपूर खुशियां ही खुशियां, दुख दर्द मुसीबत ये कोसों दूर हो जाए। कल मैं बता रहा था, वो आदमी शिफा पाने के लिए आया, चंगाई पाने के लिए आया, लेकिन खुदा ने कह दिया कि तेरे पास शिफा। इसका मतलब बड़ा साफ था कि बीमारी, तंगी, तकलीफ जो है वो हमारी गलतियों से आ जाती है। हम गलती कर बैठते हैं और उसकी वजह से हमें खामियां जो है वो भुगतना पड़ता है। बच्चे से कहा जाता है कि इस बिजली वाले स्विच में हाथ मत डालना, कहा जाता है, और बच्चा वही हाथ डालता है। आप जहां से मना करोगे वहीं जाएगा, तो कोई गलती किसकी होगी? तो वो शिफा पाने के लिए आया, तो खुदा ने कह दिया तेरे पाप क्षमा हुए। आज अगर इंसान अपनी गलती, गुनाहगार है, गलतियों की वजह से परेशानियों में फंसता, डूबेगा वही जो पानी में जाएगा। जिसने पानी के पास ही नहीं जाना, उसने क्या डूबना है? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी मतलब की बातें हैं। तो आज 10वां मिराकल जो है, पता नहीं कब 10 निकल भी गए। देखिए, अभी कल की बात है, मैंने काना गलील का जिक्र किया और आज 10वां मौजूदा आपके सामने पेश कर रहा हूं। इन मौजूदों के जरिए से हम नई नई चीजें सीख रहे हैं। वो मौजूदा किस पर हुआ, क्यों हुआ, किस हाल में हुआ, कैसे कैसे लोगों में हुआ और उसका असर लोगों पर क्या हुआ, हम ये चीजें सीख रहे हैं। आज 10वां मौजूदा है और सबत का दिन है। आज सबत का दिन है। सबत के दिन में प्रचार हो रहा है, सभा लगी हुई है और उस सभा में क्या होने जा रहा हम देखिए। मरकुस के इंजील निकाल के रखें। हैकल है, हैकल में खुदा का प्रचार हो रहा है, सबत का दिन है और लोग प्रचार सुन रहे हैं और उस प्रचार में, उस हैकल में तरह तरह के लोग आए हुए हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, कई लोग सभा में प्रचार सुनने के लिए आते हैं। पहली बात, कई लोग सभा में खुदा से बातचीत करने आते हैं। कई लोग सभा में अपनी बीमारी, अपनी तंगी, अपनी दुख, अपनी दुविधा लेकर के आते हैं। कई लोग खुदा के सामने अपनी दुआओं को रखना चाहते हैं। कई लोग अपने बच्चों की परेशानियां, अपने घर की परेशानियां, अपनी परेशानियां खुदा के सामने लेकर के आते हैं। कई लोग एक दूसरे को देखने के लिए आते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं एक दूसरे के कपड़े देखते रहते हैं, उनको खुदा से कोई मतलब नहीं है। अच्छी नई साड़ी पहनी है तो औरत 10 बार सबके सामने
ले जाएगी कि जरा देख लो। नई साड़ी पहनी है मैंने आज, जब तक सारा चर्च देख ना ले वो वहां से जाएगी नहीं। तो तरह तरह के लोग हैं जो हैकल में आते हैं, सभा में आते हैं। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। यहां पर एक आदमी ऐसा आया हुआ है जिसका हाथ सूखा हुआ। सूखे हाथ का मतलब होता है उसका सारा हाथ बाजू तक सूख जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं, वो काम नहीं करती हैं, नाखून बढ़ जाते हैं, बड़ा बिंगा सीधा सा हाथ हो जाता है, उसको कहते हैं पीटर ढाई। सूखे हाथ वाला वो बैठा हुआ है, उसने सुना हुआ है कि खुदा के घर में आश्चर्य क्रम होते हैं, खुदा के घर से लोग अच्छे होते हैं, खुदा के घर से लोग चंगे होते हैं। वहां पर बयान लिखा हुआ है कि वो दाया हाथ उसका सूखा हुआ है। जो काम वाला हाथ होता है, जो पावर वाला हाथ होता है, वो सूखा हुआ है। वो बीच में बैठा खुदा की तरफ ध्यान दे रहा है कि खुदा कब मुझ पर रहम करे, लेकिन उसके आसपास कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आज सबत का दिन है, उसको खुदा से कोई मतलब नहीं, दुआ से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि देखें सबत के दिन ये इसको चंगा करता है कि नहीं। देखिए तरह तरह के लोग हैं, वो दुआ करने नहीं आए हैं, वो दोष लगाने आए हैं कि देखें ये सबत के दिन काम करना मना है। पुराने ऐलान से चला आ रहा है कि 6 दिन काम करना और 7वें दिन आराम कर लेना। माय डियर फ्रेंड, मेरे बच्चों, वो 7वां दिन आराम का दिन उसने इसलिए ठहराया था कि वो दिन मेरा दिन है। उस दिन में स्तुति करना, उस दिन में महिमा करना, मेरे से बातचीत करना, मेरे पास आ जाना, अपनी बातें मुझसे कहना, मेरी बातें सुन लेना, इसलिए ठहराया गया था सबत का दिन। और लोगों ने उसका मतलब भी गलत निकाल दिया। सूखे हाथ वाले का जिक्र है और लोग उस पर दोष लगाने की ताक में थे कि वो सबत के दिन उसे ठीक करता है या नहीं। पढ़िए मरकुस की इंजील उसका 3रा अध्याय उसकी 2री आयत। और वह उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उनको से कोई मतलब नहीं है, उन्हें खुदा की बातों से कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ उन्होंने दोष लगाना सीखा, सिर्फ चुगली करना सीखा, सिर्फ बातें बनाना सीखा, और ये इस ताक में, इस धाक में है कि देखें ये ठीक करता है कि नहीं करता। और खुदा तो जानी जान है ना, आपके दिलों की बातें जानता है। आप इस समय पत्र कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना उसे पता है, वो जानता है आपके दिलों को, आपके मन को, आपके ख्यालों को जान लेता है, वो दूर से पहचान लेता है। उसने लोगों के दिलों को क्या लोग जान करके कहा कि क्या सबत के दिन भला करना अच्छा है कि बुरा करना अच्छा है? क्या सबत के दिन किसी की जान बचा लेना अच्छा है कि उसे कत्ल करना अच्छा है? तो कौन सा काम अच्छा है? भला काम करना अच्छा है, चंगा काम करना अच्छा है, किसी को बचा लेना चंगा है, किसी को ठिप्पी नहीं मारना है, गिरते को उठा लेना। चौथी आयत पढ़ दी। और उनसे कहा क्या सबत के दिन भला करना
आप हैं, उसके सामने कोई सवाल नहीं कर सकता है। अब खुदा ने कह दिया, उन लोगों से कह दिया, क्या सबत के दिन भला करना चंगा है कि बुरा करना चंगा है? बताओ मुझे। सारे चुप हो गए। क्या सबत के दिन किसी की जान बचा लेना चंगा है कि उसे नाश करना चंगा? सब चुप हो गए, जवाब नहीं था उनके पास। अगर आपके पास एक भेड़ हो और सबत के दिन वो गड्ढे में गिर जाए तो उसे गड्ढे में गिरे रहने दोगे? क्योंकि सबत का दिन आज मैंने गड्ढे से नहीं निकाला, उसे निकाल लोगे, क्योंकि आपकी इकलौती एक ही भेड़ है। माय डियर फ्रेंड्स, मौजूदा का सुना है, बड़ा मामूली सा है, सूखे हाथ वाले पर चंगा कर दिया। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ। वो प्रचार करता हुआ उठ के आया, वो सूखे हाथ वाले के पास गया, उसे कंधे से उठाया, अपने साथ सामने लेकर के आया और कहा, अपना हाथ बढ़ा। अपने हाथ को उठा, अपने हाथ को बढ़ा। उसने जैसे ही अपना हाथ पुलपुट की तरफ उठाया, खुदा की तरफ उठाया, वो हाथ एकदम से नॉर्मल हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल चंगा हो गया। और उसने हाथ को बढ़ाया तो था ही, उसके बाद ऊपर उठा लिया, खुदा की महिमा करने लगा, खुदा की तारीफ करने लगा और एकदम हाथ जो है वो ठीक हो गया। तीसरी आयत पढ़ेंगे। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। उसने सूखे हाथ वाले से कहा कि आजा, इन लोगों के बीच में खड़ा होके इनको दिखा दे, आज खुदा की महिमा इनको दिखा दे, आज खुदा का ताकत जो है, खुदा की सामर्थ जो है इन लोगों को दिखा दे, जो आज मुझ पर सिर्फ और सिर्फ दोष लगाने के लिए यहां पर बैठे हैं। अपना हाथ पर पांचवी का दूसरा हिस्सा। और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। He stretched out. Jesus commanded him to stretch out your hand. अपने हाथ को बढ़ाओ, अपने हाथ को खुदा की तरफ उठाओ। आपने अपने हाथ बांध रखे, आप कैसे उठाओगे? आपके हाथ तो बंधे हुए हैं, किसी ने आगे बांध रखे हैं, किसी ने पीछे बांध रखे हैं, किसी ने जेब में डाल रखे हैं। आप कैसे उठाओगे? अपने हाथ खुदावंद की तरफ उठाओ, उसकी आशीष, उसकी बरकत को ले लो। सबत का दिन इसलिए बनाया गया था कि खुदा की महिमा करो। आज इतवार का दिन है, एक ही तो दिन है, कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है, बाजार जाना है, अच्छा पकवान बनाना है, ये चीजें लानी हैं। और सबत का दिन जिस चीज के लिए बनाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। बास्केट कमेटी के लोग जाते हैं क्योंकि उनसे कहा गया भाई आना, क्योंकि चौधर मिली है ना, चंदे वाला चंदा इकट्ठा करने जाएगा, पता है चंदा कौन इकट्ठा करेगा? मैंने चंदा समेटना है, इसलिए खजांची क्या आएगा, तो चंदा उठा के लाना है वहां से। माय डियर फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी मायने रखती हैं। आप खुदा के घर में जाइए, दिल से जाइए, ईमान से जाइए, अपने दिल की बातें खुदा से कह दीजिए और उसकी बातों को सुन लीजिए। खुदा ने वो दिन अपनी महिमा के लिए बनाया है,
कानून नहीं बनाया है। और लिखा गया है वो चंगा करता फिरा और लोग उसमें दोष लगाते रहे और उसे नाश करने की कोशिश में लग गए। मरकुस निकाला हुआ 5वां बाब निकाला हुआ 5वां 6वें की दूसरी आयत पढ़ती। शब्द के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बात कहाँ से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे समर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। 5 बाब 6वीं आयत का दूसरा हिस्सा मैंने कहा है, और लोग उसे नाश करने की कोशिश बनाने लगे। वो अच्छे काम करता फिरा और लोग उसमें दोष ढूंढने लगे, उसे नाश करने का विचार करने लगे। इसको कैसे पकड़ें, कैसे दोष लगाएं? ये सबत के दिन चंगा करता है, इसे पकड़ कर ले जाएं। मिल गए? वो उसे नाश करने की कोशिश में लगे। इब्सियों की पत्री उसका 4वां बाब उसकी 18वीं आयत। उन लोगों की बुद्धि अंधेर हो गई है, वो अंधेरे में है। उन्होंने मसीहा की रोशनी को नहीं पहचाना है, उन्होंने खुदा के बेटे को नहीं पहचाना है। वो अपने ही घर में आया, अपने ही लोगों ने उसे कबूल नहीं किया। देखिए खुदा की हालत है। 4:18। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए। पढ़ दिया गया। आपने सुना या नहीं सुना? कितना मीनिंगफुल लाइन लिखी हुई है। उनकी बुद्धि अंधेर हो गई, वो अंधेरे में हो गए, आंखें बंद हो गई हैं, अंधेरा चारों तरफ छा गया है। अज्ञानता के कारण उनके मन कठोर हो गए हैं और उन्होंने अपने आप को खुदा के जीवन से अलग कर लिया है। ये लिखा हुआ, अपने आप को खुदा के जीवन से अलग ना करें। जिस दिन आप अपने खुदा से अपना जीवन अलग कर लेंगे ना, सांसें खिंच जाएंगी। खुदा ने इंसान को बना करके, मिट्टी का पुतला बना करके अपनी सांसें डाली हुई हैं। हम जो ऑटोमेटिक सिस्टम से सांस ले रहे हैं ना, ये उसका दिया हुआ है। अस्पताल में उतना बिल जो है, अस्पताल में रहने का बिल नहीं होता है जितना ऑक्सीजन का बिल होता है। आपने कभी देखा, खुदा आपको बरसों से, जिंदगी से सालों साल हो गए ऑक्सीजन दे रहा है, कभी उसने बिल बनाया? जिस दिन उसने बिल बना दिया, आप देखते रह जाओगे। उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा हूं। अस्पताल में 1 घंटे का 100 रुपया होता है। 24 घंटे जिस मरीज को लगे 2400 रुपया ऑक्सीजन का होता है। उतना सारे दिन का वार्ड का खर्चा नहीं होता जितना ऑक्सीजन का खर्चा होता है। और खुदा आपको बिना उलाहना दिए हुए ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन, सांसों पे सांसें दिए जा रहा है। आप अपने खुदा का शुक्र करें। अपने आप को उन लोगों ने जीवन से
अलग कर लिया है, वो सब के सब सुन्न होकर के लुचपन में लग गए हैं। 19 में आए थे। और वह सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। सब प्रकार के गंदे काम करने की लालसा में लग जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, आप खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां हैं, आपको ये सोचना नहीं, आपके मुंह पर झूठ फबता नहीं, आपके मुंह पर गाली गलौज चंगा नहीं लगता है। आप खूबसूरत लोग हैं, इसलिए खूबसूरत बातें आपके मुंह पे जचती हैं, फबती हैं, सच्चाई फबती है, झूठ नहीं फबता, दोष नहीं फबता। अपने आप को और खूबसूरत बनाइए, अपने आप को और सुंदर बनाइए, सुंदर बातों से। जैसे पवित्र लोगों को चाहिए कि आपके अंदर गंदे कामों की चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। करनी तो बड़े दूर की बात है, चर्चा भी नहीं होनी चाहिए आपकी जिंदगी में। इफ्सियों 5:30 आखिरी आयत। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम जहाँ लोग की चर्चा तक ना हो। आपकी जिंदगी खुदा चाहता है आपकी जिंदगी में कभी ऐसे गंदे कामों की चर्चा तक ना हो। करने तो बड़े दूर की बात, क्योंकि ये बातें हमें सोती नहीं है। आपके मुख से सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, ओके, अच्छा, यस, ऐसे शब्द आपकी जिंदगी में आ जाने चाहिए। खुदा आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा कलाम आपने सुना और समझने की कोशिश करेंगे। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। आज का सबसे मेन चीज था कि अपने हाथों को खुदा की तरफ उठाएं, अपने हाथों को खुदा की तरफ उठाएं। खुदा की बरकतें आपके